हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आइए अब हम जो हैं अपने 50 क्वेश्चन जो डेली चल रही है रीजनिंग का उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी लोग शिद्दत से मेहनत करें और अगर जो लफड़ा में पड़ गए हैं तो बोल दीजिएगा कि न वफा होगी न वफा की बात होगी। अरे न वफा होगी न वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी वह बीएसएससी की एग्ज़ाम के बाद होगी। तो मन से पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना और बाकी लफड़ों को छोड़ देना है। जो भी करना है एक बार जब आपके मेरिट लिस्ट बन जाएगी उसके बाद तो समझ जाइए। तो सबसे पहले अब हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आप लोग सोल्व करें। यानी कि जो बोल रहा है कि इसमें सबसे अलग कौन है, तो इसमें सबसे जो अलग है वो आपको कौन दिखाई दे रही है, आपको बताइए आप लोग। तो इसमें सबसे अलग कौन है? आप ताश खेलते होंगे, ताश या पत्ती जो खेलते हैं उसमें आप जानते हैं कि काला पान, काला पान यानी काला के जो कलर रहता है उसको काला पान कहते हैं। ईट ईट का मतलब होता है जिसको ठीकरी भी कहते हैं। और चिड़िया, चिड़िया तो जानबे करते हैं उसमें चिड़िया भी होती है। और एक लाल पान होती है, काला पान लाल पान, चार गो ही होती है, चार रंग का ही होता है। और इसमें एक दे दिया है सोना, तो सोना बिल्कुल अलग होगा। सोना गोल्ड यानी ज्वेलरी है, तो ये तो बिल्कुल अलग है। तो इसमें सबसे अलग ही बोल रहा था, तो सबसे अलग कौन है? तो इसमें सबसे अलग सोना है। नेक्स्ट देखेंगे, ये थोड़ी सी बड़ी है लेकिन कोई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम लोग आसानी से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आसानी से पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे एक गांव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम। सबसे पहले ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि कौन पूर्व है कौन पश्चिम है, लेकिन सबसे पहले हम लोग मैप में देखेंगे कि पूरब मैप में किधर होता है। जब तक मैप की जानकारी नहीं होगी आपको, जब तक इसे आप आसानी से नहीं बना पाइएगा। तो ऊपर में उत्तर होता है, क्या चीज़ होता है? उत्तर, नॉर्थ। और नीचे जो होता है दक्षिण होता है, क्या चीज़ होता है? दक्षिण। और ईस्ट साइड जो होता है पूरब होता है, पूरब ईस्ट। और ए साइड जो होता है वेस्ट, पश्चिम। क्या चीज़ होता है? पश्चिम। तो इतना अगर जो याद है आपको तो आप आसानी से जो है एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्योंकि मैप में अलग होती है और इधर तो जानबे करते हैं जहाँ से सनराइजेस होता है वो पूरब ही होता है। तो एक गांव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में पश्चिम, तो पश्चिम ए साइड हो गई, तो पश्चिम की ओर निकला। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर जो है पश्चिम की ओर निकला। उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ गया। तो दक्षिण कहाँ है? नीचे है दक्षिण। तो वह दक्षिण की ओर मुड़ गया था 2 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद उसके पश्चात वह पूरब की ओर चला। तो पूरब कहाँ है? ईस्ट साइड है। तो वह पूरब की ओर चला और पूरब की ओर कितना चला? तो पूरब की ओर मुड़ करके वह 7 किलोमीटर चला। तो लीजिए इसको भी हम 7 किलोमीटर चला दिए हैं। उसके बाद बोलता है क्या चीज़? फिर वह बाईं तरफ, अब इधर हैं तो बाईं तरफ किधर होगा? अब इधर तरफ जा रहे हैं तो दायां इधर हमारा, बायां इधर। तो इधर बायां का मतलब ऊपर, तो ऊपर जाएंगे हम लोग। तो क्या चीज़? ऊपर 2 किलोमीटर चलता है। तो लीजिए हम 2 किलोमीटर चला दिए हैं। अब बोल रहा है 2 किलोमीटर, तो अपने घर के मुकाबले में वह किस स्थान पर है और कहाँ? यहाँ उसका घर था, यहाँ से वह चलना स्टार्ट किया था, तो किधर है? तो किधर है? तो यह पूर्व है। 2 किलोमीटर तो यहाँ भी मैनेज कर लिया है। 2 किलोमीटर तो इतना दूरी हमको निकालना है। कितना दूरी निकालना है? तो इतना ही दूरी हमको क्या चीज़ करना है? निकालना है। तो 3 इधर हो गया, तो बाकी टोटल 7 है, तो इधर 4 बच गया, तो यानी ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर पूरब होगा। कहाँ? 4 किलोमीटर पूरब। तो आसानी से इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ये नहीं है। अगर जो डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस छोड़ देने पर सभी क्वेश्चन जो हैं हार्ड लगने लगेंगे। और इसको सोल्व कीजिए आप लोग किस प्रकार से। अगर जो एक बार में पकड़ लिए तो ये बहुत ही आसान होगी। अगर जो नहीं पकड़ाया तो इसको पकड़ने में काफ़ी समय भी लग जाती है। तो बहुत ही आसान है। 7 और 3 10, और 10 में 200 गुना किएंगे, 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। उसी प्रकार से 7 5 12, 12 में 200 गुना करेंगे 24। तो इसमें क्या हो जाएगा? 16 4 20, और 20 में 200 गुना करेंगे तो 2 दूना के 40। आसानी से हम लोग मार दिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें हुआ। तो आसानी से हम लोग मारेंगे। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे।
नेक्स्ट क्या चीज़ है, ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन से भी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, तो ब्लड रिलेशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं बताया हूँ ब्लड रिलेशन अगर जो शुरू से आप क्लास कर रहे हैं तो आसानी से इसे बना दीजिएगा। क्या करा, यदि ए बी का कज़न है, कज़न मतलब चचेरा ममेरा मुसेरा फुफेरा कुछ भी, तो ए बी का कज़न है, ये जो है बी का कज़न है। क्या चीज़, बी का कज़न है, सेम जनरेशन है, जिसके पिता ए की माँ का भाई है। ए बी का कजन है जिसके पिता ए की माँ का भाई है। कोई के एकर पिता है, ओकर क्या चीज़ है, माँ का भाई, माँ का भाई है। क्या चीज़, एकर माँ का भाई है, इसके पिताजी एकर माँ का भाई हैं। तो ए के पिता, ए का पिता यानी इसके पिताजी, इसके पिता और बी के पिता और इसके पिता से क्या संबंध है। कजन है तो जान लीजिए, कजन है तो चचेरा ममेरा, तो यानी कि इसके पिता, ए का पिता और बी का पिता, जो भी बी का पिता होगा वो तो कजन मतलब ममेरा भी होता है। तो ये दोनों का पिता में, ये दोनों के पिता से क्या संबंध है। तो ये देखिए मम्मी का ये तो भाई हो गया, तो हमारे मामू लग जाएंगे, लेकिन ये बोला है कजन यानी अपना भाई तो है नहीं, तो हो सकता है चचेरा भी हो जाए, लेकिन इसका भाई है तो इसका भाई, तो इस रिलेशन बोल रहा है यहाँ से कि इसका ही भाई, तो ये कजन है तो ममेरा भी हो सकता है। तो इसके पिता, तो यानी एकर पिता ये मान लीजिए, तो ये दोनों का रिलेशन क्या चीज़ हो जाएगा, तो ये क्या चीज़ बोलेगा, साला। ये ई पिताजी, एकर पिताजी एकरा पिताजी को क्या बोलेंगे, साला। तो साला को क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रदर इन लॉ। तो देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है कितना आसानी से सोल्व हो गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको आप आसानी से बना लीजिए। अगर जो इसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैं बता देता हूँ, अभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या चीज़ होता है, अंडा। अगर जो मुर्गी देती है, चाहे कोई भी कीट देती है, तो सबसे पहले अंडा ही देती है, तो अंडा वाला फर्स्ट में आना चाहिए, डी नंबर फर्स्ट में। तो डी नंबर ए और सी में दिखाई दे रहा है, बी और डी तो खत्म हो गई। उसके बाद अंडा से अगर जो अंतिम रूप इसका लेगा, अंतिम रूप क्या चीज लेगा, तो अंतिम रूप से बड़ा हो जाएगा कीट यानी कि कोई भी चीज़, जैसे कि मुर्गी निकलता है, तो मुर्गी अपने आप में जब परिपूर्ण हो जाता है तो भी तभी अंडा से निकलता है बाहर, तो परिपूर्ण हो जाएगा, तो पूर्ण कीट यानी पूरी तरह से कीट बनकर तैयार हो गया। तो लास्ट में तो डी बी होना चाहिए। क्या चीज, क्योंकि प्यूपा और लार्वा के मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो लास्ट में क्या चीज होना चाहिए, बी होना। तो डी फर्स्ट में और लास्ट में बी, ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है। तो इसको आसान से, यानी कि अंडा के बाद जब भी होगा क्या चीज होगा, लार्वा होगा, उसके बाद प्यूपा में बदलेगा, उसके बाद पूर्ण कीट बन के यह तैयार हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए इधर, देखिए क्या चीज कह रहा, देखिए क्या चीज, रेडियो। जब हम लोग रेडियो सुनते होंगे तो उससे सिर्फ आवाज़ ही निकलती है। क्या चीज़ निकलती है, आवाज़। और टेलीविज़न हम लोग क्या चीज़ करते हैं, तो देखते हैं, तो उसमें जितना भी चित्र बनाया हुआ दिखाई देता है वो टेलीविज़न में ही दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से रेडियो जिस प्रकार से संबंधित है आवाज़ से, तो टेलीविज़न किससे संबंधित होगा, तो चित्र से। उसी प्रकार टेलीविज़न भी संबंधित है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थी, इसको आसानी से हम लोग बना लेंगे। उसको एग्जाम में अगर जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग है तो उसमें 10 क्वेश्चन ही हार्ड रहती है, और बाकी जो 40 क्वेश्चन रहती है उसको आसानी से आप बना सकते हैं, और आप बना सकते हैं उसको आसानी से, तो और दूसरे लोग भी हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं। तो यानी 10 क्वेश्चन पर जो होगा रीजनिंग में खेल बेल होगा, तो 10 क्वेश्चन को हम लोग आसानी से देखेंगे। क्या चीज़, पियल्स को लिख दिया है, ए लिख दिया है, 8 2 3 4 5 6 7 जो लिख दिया है, और ज्वेल्स को यह लिखा है। तो हमको पूछ रहा है वेयर्स को क्या लिखेगा, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जब ऐसे कर रहे हैं आप लोग, तो पता दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ए तो पी को 8 लिख दिया, ई को, अच्छा पी को 8 लिख दिया, तो 16 को आधा कर दिया होगा तो लिख दिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 5 को आधा कैसे करेगा, तो नहीं। तो इसमें देखेंगे कि डब्लू के लिए क्या लिखा है, तो डब्लू है, हाँ यह है, तो डब्लू के लिए 6 लिखा है, तो डब्लू के लिए क्या चीज़ लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ तो सही है। फिर उसके बाद देखेंगे ई के लिए यहाँ 2 लिखा है, और यहाँ ई के लिए क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब मामला सेट है, तो हम भी यहाँ 2 लिख देंगे। ये कितना लिख देंगे, 2। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद ए
ए के लिए क्या लिखा है, ए के लिए तो ए किधर है, इसमें ए है, और 3 नंबर में तो ए के लिए 3 लिखा है तो हम भी 3 लिख देंगे। तो किस में है, हिया है और हिया, ये दोनों तो खत्म हो गए, छो दू तीन इसमें बचा है। उसके बाद क्या चीज़, आर, आर के लिए क्या लिखा है, तो आर किधर है, हिया आर है, तो आर के लिए क्या चीज़ लिखा है, तो आर के लिए जो है, आर के लिए 7 लिखा है, तो 7 किस में है, इसमें भी है 7 और इसमें भी 7 है। लास्ट पर अब क्या चीज़ होगा, एस के लिए क्या चीज़ लिखा है, एस के लिए यहाँ क्या चीज़ लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ भी देखिए एस के लिए 5 ही लिखा हुआ, तो 5 लास्ट में 5 है, जहाँ राइट आंसर होगी ये कहानी खत्म। तो इस प्रकार से हम लोग छाट करके अलग करके लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी कोई प्रकार की। और 50 क्वेश्चन है, थोड़ा रफ्तार में हम लोग चलेंगे और रफ्तार में चलेंगे, समझाते हुए भी चलेंगे, क्योंकि हम लोग जो है क्वेश्चन सीखने से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रही है इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या क्या चीज़ किया हम, 5 में 7 यानी 2 बढ़ाया है, फिर 4 7 11 11 6 17 17 8 25 यानी 2 2 बढ़ा है, 2 4 6 8। अब जब भी बढ़ाएगा 10 बढ़ाएगा तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो आसानी से डी नंबर हमारी जो हो जाएगी आंसर। ये तो आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ इसको देखिए बढ़िया से देखिए, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़, तो देखिए इधर क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे पी क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा है, तो इसको आसानी से पढ़ेंगे। पी जो है क्यू से लंबा है, पी है किस से लंबा है, क्यू से लंबा है। 1-2 बार पढ़िएगा अपने हैबिट हो जाएगा। और आर एस से लंबा है, आर अभी पता नहीं चला है तो इसको छोड़ देंगे हम। और क्या करा, यदि एस क्यू से लंबा है, यदि एस जो है क्यू से लंबा है तो एस है क्यू से लंबा है, किससे, क्यू से लंबा है, क्या चीज़, एस लंबा है, परंतु पी से छोटा है। तो देखिए पी से छोटा दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या कर रहा है, आर एस अभी यहाँ से, आर जो है एस से लंबा है, आर है किससे लंबा, एस से लंबा है, तो आर जो है यहाँ लिख देंगे, आर जो है एस से लंबा है। और पी आर से छोटा है, पी जो है आर से छोटा है, तो पी जो है आर से छोटा, तो यार यहाँ होगा तब ना पी होगा आर से छोटा, यानी आर का स्थान एस सही नहीं है, आर का स्थान ये क्या चीज़ सही नहीं है। अब देखिए जो भी पढ़े है, पी क्यू से लंबा है, तो पी जो है किससे लंबा है, क्यू से लंबा है। आर एस से लंबा है, आर जो है किससे, एस से लंबा है। एस क्यू से लंबा है, देखिए एस जो है किससे, क्यू से लंबा है, क्यू से लंबा है एस, परंतु पी से छोटा है। देखिए परंतु एस जो है पी से छोटा है, और पी आर से छोटा है। पी किससे छोटा है, तो आर से छोटा है। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आर है, आर में D4 डॉल जो होगी हमारी राइट आंसर। देखिए इसको जितना यानी समझ में नहीं आया कि कौन लंबा है तो उसको बार बार पढ़ेंगे, 2-3 बार जैसे ही पढ़ेंगे वो आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो हम लोग सोल्व करने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए बता रहे हैं कि सेट में हम लोग कैसे आसानी से मारेंगे। ये तो आसान है, देखिए इसको मार लीजिए। इसमें कौन असंगत है, असंगत का मतलब होता है सबसे अलग। इसमें सबसे अलग कौन है, तो सेकेंड है, समय है, मिनट है, घंटा, तो ये घड़ी के है। आई टोटल जो है समये को बता देता है, ये टोटल समयों को बताता है, इसीलिए सबसे अलग समय है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें देख लीजिए। अब देखिए भारत के जब भारत के जब मैप देखते होंगे तो इस प्रकार से भारत है और श्रीलंका यहाँ लटका हुआ है और चारों तरफ क्या चीज़ है, समुद्र का पानी है। तो द्वीप कहते हैं, यानी चारों तरफ से जो भाग पानी से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं, 3 तरफ जो पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो इधर भी भारत का पानी है, इधर भी भारत का पानी है, इधर, लेकिन इधर पानी है नहीं, इसीलिए भारत एक क्या चीज़ है, प्रायद्वीप है। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए इसको यहाँ देखते हैं हम लोग। हाँ इसको देखिए क्या चीज़ कह रहा है, जो क्या चीज़, पाइप को लिखा है इतना, कैसे लिखा है, पी के लिए लिखा है 16, आई के लिए 9,
पी के लिए फिर 16, ई के लिए 5, यानी जो है उसको नंबर सिर्फ बैठा दिया है। तो पूछ रहा है स्वान का अंतिम अक्षर क्या चीज़ हो जाएगा, तो यानी जो नंबर है वो बैठा देना है। तो एस के लिए क्या चीज़ 19 लिखा है, डब्लू के लिए 23, ए के लिए 1 और एन के लिए क्या चीज़ 14, और पूछ रहा है इसका अंतिम अक्षर कौन है, तो अंतिम अक्षर कितना है 4, तो 4 हो जाएगी जो हमारी राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत, इसको सिर्फ आसानी से पढ़िए और आसानी से बनाते हुए चला जाइए, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं होगा। और देखिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ये आपको गलती करवा सकती है। जब तक आप बढ़िया से इसको नहीं पढ़िएगा जब तक गलत हो जाएगा। तो अगर जो ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको कथन पढ़नी होगी और कथन से समझना होगा कि क्या कर रहा है। आधुनिक युग में भारत का जीडीपी में वृद्धि हुई है, यानी जो हमारे आधुनिक युग चल रही है उसमें भारत का जो ग्रोथ डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें वृद्धि होते जा रही है। यहाँ तो समझ में आ गया कि जो है हमारा विकास यानी हो रहा है, तब तो हमारा जीडीपी में वृद्धि हो रही है। तो अब क्या कहता, देश के आर्थिक गतिविधियां में वृद्धि हुई है। हाँ, तो आर्थिक गतिविधियां में वृद्धि हुई है तब तो जीडीपी की वृद्धि हो रही, ये सही है। सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियां में अहम भूमिका नहीं निभा रही। अरे अहम भूमिका सरकार नहीं निभाएगी तो हमारे जीडीपी बढ़ेगा कैसे? तो यानी कि ये जो 2 नंबर बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो यानी कि निष्कर्ष 1 पालन करता है लेकिन निष्कर्ष 2 जो है पालन नहीं करता। 1 नंबर वाला ही हमारा राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये तो सेम पूछ दिया हम। अब इसको देख लीजिए, आप इसको देखिए आप लोग। देखिए क्या चीज, इसको जो है वाटर इमेज में आप देखते होंगे कि अगर जो हमारा वाटर इमेज अग्नि नदी उदी या तालाब उलाब के नज़दीक चल जाते होंगे तो हमारा फिगर जो है उल्टा हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि मुड़ी जो है नीचे दिखाई देगा और पैर है जो ऊपर दिखाई देगा। यानी कि इसको यह जो हम चित्र बना दिए, ये आदमी है, सपोज डेट ये आप हैं, और इसको आपको जो है वाटर इमेज में दिखाना होगा यहाँ, तो सब चीज़ उल्टा हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या चीज़? सब चीज़ उल्टा हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाएं दाएं जो होगा वो सेम ही होगा, बाकी सब उल्टा हुआ। तो इसको टंगड़ी पकड़ेंगे और हम उलट देंगे तो कैसा बनेगा? तो टंगड़ी पकड़ेंगे और उलट देंगे तो ऐसा चित्र बनेगा, कोई दिक्कत? तो इसको भी टंगड़ी पकड़ के उलट दिया, तो ये जो होगा ऊपर होगा, ये काला वाला शेप जो होगा ऊपर होगा, काला वाला शेप ऊपर होगा। फिर यहाँ से इसको ऐसे बनाएंगे और ये जो है इसको अगर जो हम लोग उलट रहे हैं तो ये जो शेप होगा ये काला वाला ये नीचे होगा, क्या कि ऊपर है तो नीचे और नीचे है तो ऊपर। तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में ही है, और किसी में है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगी वो हमारी राइट आंसर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक दिया है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अगर जो ये पेपर है ये डॉट डॉट लाइन से आपको जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ से पेपर को क्या कहा है कि इधर भी है, और इसको अगर जो हम मोड़ेंगे तो इसको देखिए इस प्रकार से ये सटा हुआ, इसको अगर जो हम मोड़ेंगे तो इस प्रकार से फिगर बनेगा। इधर से अगर जो इसको भी हम लोग ऐसे करके पेपर है इसको ऐसे दिखाया हुआ, और ऐसे करके अगर जो हम लोग फोल्ड कर देते हैं तो भी ऐसा दिखाई देगा। और ये तो ख़त्म हो गई, ये तो मोड़ा गई, तो ये 4 नंबर वाला दिखिए मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा। तो 4 नंबर बी में है 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन में आप अभी नहीं गड़बड़ा जाइएगा कि डी होगा ऐसे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। 4 नंबर का बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से एग्जामिनर जो है कभी कभी सेट कर देती है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है सेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि एक भी प्रश्न हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसको अभी आप लोग सीख रहे हैं तो इसको हम लोग एक एक करके बताएंगे। ये डायरेक्ट भी बनने का तरीका है, लेकिन हम लोग आराम से लिखेंगे और आराम से लिखने के बाद जो है इसको आसानी से सोल्व भी हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले केम बार 2 लिखा है, क्या चीज? केम बार 2 क्या लिखा है? इसके लिए लिखा है ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। उसके बाद क्या लिखा है? बार लैपटॉप, बार लैपटॉप। इसके लिए क्या दिखा है? क्लेवर एंड रिच, क्लेवर एंड रिच। उसके बाद क्या चीज बोला है? जेल टू लैप, जेल टू लैप। इसके लिए क्या दिया है? सी इज रिच, सी इज रिच।
अब देखिए, तो हमको क्या पूछा, तो सी के लिए कौन सा आएगा, यानी इसके लिए कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग मिलान करेंगे। क्लेवर क्लेवर मिल रहा है, क्लेवर क्लेवर क्या चीज़ मिल रहा है, तो इसमें कौन मिल रहा है, इसमें कौन मिल रहा है, तो देखिए बार वार भी यहाँ मिल रहा है, क्या चीज़, वार वार भी मिल रहा है ना यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, फिर आगे क्या 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 चीज़ मिल रहा है। टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, दोनों में टू है, तो इसमें देखिए इज इसमें भी है और इज इसमें भी है। अब रिच को लिए हम लोग देखेंगे, और रिच, तो दोनों में रिच दिखाई दे रहा है, यानी रिच, तो इसमें दो को कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, लैप लैप दिखाई दे रहा है। और सी के लिए ही हमको चुनना था, तो सी इसमें बच गया, तो इसमें क्या चीज़ बच गया है, जेल बच गया। तो सी के लिए हमारा राइट आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, जेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये फिगर इसमें बोल दिया है कि त्रिभुज कितना त्रिभुज बनेगा, तो इसको गिन करके आप लोग बताइए कि कितना त्रिभुज बनेगा। तो अगर जो आपको फिगर में इस प्रकार से दे दे, फिगर में इस प्रकार से दे दे कि कितना त्रिभुज है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग तीन त्रिभुज इसमें होता। देखिए कैसे 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 तीन त्रिभुज होता है, टोटल हम इसको गिना देते हैं। एक त्रिभुज तो हमारी ए हो गई, दूसरा त्रिभुज कहाँ से हो गया, तो दूसरा त्रिभुज तो ए हो गया, और तीसरा त्रिभुज का किधर हो गया, तो तीसरा त्रिभुज ए जो दिखाई दे रहा है, यानी लास्ट वाली बाउंड्री वो है, तो तीन त्रिभुज। तो देखिए यहाँ से एक इस प्रकार से फिगर बनाया है ना, फिगर बना है, तो तीन इधर और तीन इधर, तो कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 3 3 6। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक यह 7 और यह एक क्या चीज़ 8 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ से ऐसे एगो बनाया है देखिए, और इधर से ऐसे कर दिया, तो ये इसको तो गिन लिए थे, तो 8 2 10 हो गया है। फिर यहाँ से गिनेंगे 1 11, फिर यहाँ से गिनेंगे क्या चीज़ 12 हो गई। उसके बाद हम लोग और देखेंगे, और देखिए फिर उसके बाद देखिए कि इधर से गिना है, नहीं एक और देख लीजिए, यानी कि इसको आप अपने से भी आसानी से गिन सकते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन अगर जो बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गिनिएगा तो वो आसानी से गिना जाएगा। 12 को गिन दिए हैं, 2 को और बचा हुआ है, 2 को कहाँ तक छिपा हुआ देख लेते हैं। टोटल इसमें कितना है, 14 है, तो 14 है जो इसमें आसानी से हम लोग भी गिन लेंगे। तो देखिए किधर है, हाँ देखिए एक इधर से गिन सकते हैं, एक यहाँ से देखिए 13 हो गया, 13 हुआ ना। उसके बाद एक और हम लोग गिनेंगे, यहाँ से देखिए यह एक हो गया, तो कितना हो गया 14, यानी टोटल इसमें 14 त्रिभुज है। आसानी से सब ही को गिन करके बता दिए, आप भी आसानी से इसको गिन ही लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आज कुछ आसान सेट है। देखिए तापमापी यानी थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, तो चांद से क्या मापेंगे, यानी प्रोटेक्टर से क्या मापेंगे, तो कौन मापेंगे, एंगल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अगर जो आप रीजनिंग बना रहे हैं, तो रीजनिंग में आपको जो है क्या चीज़, इंग्लिश के भी ज्ञान होनी चाहिए, जीके के भी ज्ञान होनी चाहिए, यानी सभी चीज़ को अगर जो रीजनिंग बना रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, तभी आप टोटल में टोटल मार सकते हैं। अब देखिए उभयचर को इंग्लिश में एमिफेबियंस कहते हैं, यानी ए से स्टार्ट होता है। बंदर को तो मंकी कहते हैं, जानते हैं, और मेढक को क्या चीज़, ए फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग मने मेढक होता है, क्या चीज़, फ्रॉग मने मेढक। तो एम्फेबियंस मने उभयचर होता है, मंकी मने बंदर और फ्रॉग मने मेढक। तो अब इसमें बोला है कि इसमें से जो है कौन संबंधित है, तो मेढक को उभयचर भी हम लोग बोलते हैं, मेढक को क्या चीज़, उभयचर बोलते हैं। तो उभयचर के लिए क्या चीज़, एमिफेबियंस ए। तो ये बड़का क्या चीज़ है, एमिफेबियंस। एमिफेबियंस में क्या चीज़ आता है, फ्रॉग यानी मेढक, और बंदर जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारी जो होगी राइट आंसर होगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो आप आसानी से बना लीजिएगा इसको, यानी कि इसमें देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं तो आसानी से बना दूंगा, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस, और ये सब जो ऐसा क्वेश्चन अगर जो आप सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन सोल्व में आपको ऑप्शन वाइज चेक करनी है, और ऑप्शन वाइज बारी बारी चेक करने से ही हमको ये बनेगी। और इसका कोई दूसरा अगर जो कोई कहेगा ट्रिक तो ट्रिक एग्जाम में सारा चीज़ भूला जाएगा। यानी इसका बनाने का एकमात्र तरीका है,
वो क्या चीज़ है, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन सेट करेंगे और बना देंगे। देखिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं, पीछे से चलते हैं डी नंबर से, यानी 3 की जगह 7 लिखना है और 7, यानी बोल रहा है कि समीकरण में जो है इसको हमको कौन है जो इतना दिया हुआ है उसको बदल दें ताकि ये आंसर आ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, 7 को 3 बदलते हैं, तो 7 जितना है वहाँ 3 लिखेंगे, गुना 10, 6 है तो भागा में 6 है तो भागा 6 कर देते हैं, प्लस 3 के जगह क्या चीज़ हम लोग लिखे हैं 7, 3 7 को आपस में बदल रहे हैं, -2 बराबर 10। यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में काटेंगे, 10 या 30, तो 6 5 30, 5 बार में, तो 7 या 5 12, 12 में से 2 गया तो 10, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पासा को हम लोग बनाते हैं, पासा को हम लोग बनाते हैं, तो पासा को देखिए बनाइए, यानी कि पासा जब आप बना रहे हैं ऐसा, तो इसमें सब 2 पासा को अगर चूज करनी है और इसमें विपरीत पूछ देता तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पासा में कॉमन कौन दिखाई दे रहा, उसको पकड़ करके दाहिने तरफ से हम लोग घूर जाएंगे। पासा जो कॉमन होगा उसको पकड़ेंगे और दाहिने तरफ से घूर जाएंगे। तो इसमें देखिए ए, इसमें कौन कौन कॉमन है, इसमें भी 5 दिखाई दे रहा और इसमें भी 5 दिखाई दे रहा, और क्या बोले हैं, दाहिने तरफ घूर जाएंगे, यानी कि इस तरफ से घूरते हैं, इसमें भी इस तरफ से घूरते हैं। और पूछ दिया है 5 ऊपरी फलक पर है तो निचली फलक पर कौन होगा, यानी कि पासा में जो है, पासा अगर जो हम लोग देखते होंगे लूडो छक्का जो कहते हैं, उसमें देखिएगा कि विपरीत फलक नहीं दिखाई देती है, तो वही नहीं दिखा देने वाला विपरीत फलक कौन है। तो यानी देखिए 5 5 दोनों में है, 5 5 कॉमन, 5 के बाद क्या आता है 1, उसके बाद क्या आता है 2, इसमें क्या चीज 5 के बाद 3, उसके बाद क्या चीज 6, यानी इसका मतलब हुआ 5 1 का विपरीत 3 है, 6 का विपरीत 2 है, यानी 6 जौन पासा में रहेगा उसमें 2 नहीं दिखाई देगा, 2 रहेगा जिसमें 6 नहीं दिखाई देगा। तो 5 का विपरीत क्या चीज हो जाएगा, तो पासा में तो 1 2 3 4 5 रहबे करता है, तो इसमें सारा चीज दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 आपको दिखाई दे रहा है कि पासा में कहीं 4 लिखा हुआ है नहीं, तो 4 5 का विपरीत क्या चीज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको आप लोग बनाइए। देखिए किस प्रकार से लिखा है, के को लिखा है 16, के को क्या चीज लिखा है 16, तो 16 कैसे लिखा है भाई, तो के का उल्टा क्या चीज होता है पी, और पी का नंबर क्या चीज होता है 16। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग बनाएंगे, एन, एन का इसको भी कीजिएगा तो उल्टा कीजिएगा, उल्टा करके ऐड कीजिएगा तो 25 ही आएगा। इसको भी हम लोग करेंगे, एन का उल्टा क्या चीज होता है एम, एम कितना नंबर पर आता है 13, ई का उल्टा क्या चीज होता है भी, भी का नंबर कितना होता है 22, सी का उल्टा क्या चीज होता है एक्स, एक्स का नंबर कितना आता है 24, और के का उल्टा क्या चीज होता है पी, और पी का नंबर कितना होता है 16। अब जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 10 5 15, यानी लास्ट में तो 5 ही होने वाला है, तो 5 किसी में दिखाई दे रहा नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिखा रहा ही दे रहा है। तो इकाई अंक से हम लोग पकड़ेंगे और आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मन से पढ़िए, और क्वेश्चन आज जो है काफ़ी तेज़ी से हम लोग बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को बनाइए। एक क्वेश्चन में अगर जो आप दिमाग नहीं लगाइएगा तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगी, क्योंकि हम बताए हैं कि 10 क्वेश्चन ही जो होता है हर एक सेट में 10 क्वेश्चन जो होता है वो आपको आता है, लेकिन आपको माइंड मिस्टेक करवा देता है। तो इसको आप आसानी से बनाइए। देखिए क्या चीज़ कर रहा है, पेनी का घर पश्चिम मुख है, तो हम बताए थे डायरेक्शन में कि इधर क्या चीज़ होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है, और क्या चीज़ होता है पश्चिम होता है, पश्चिम। तो क्या चीज़ कर रहा है, पेनी का घर का मुख जो है पश्चिम, ये मान लीजिए घर है, घर का मुख इधर है तो ये मुख है तो पश्चिम की ओर है, घर का मुख पश्चिम की ओर, देखिए इसमें पश्चिम किधर है। उसके बाद क्या चीज़ कर रहा है, उसके घर में प्रवेश करते हैं हम लोग, तो प्रवेश कैसे करेंगे, तो प्रवेश जो है तो थोड़ी है पीछे से हम लोग खिड़की फाने के है जब पीछे से हेलेंगे, नहीं हम लोग आगे से जाएंगे, तो द्वारी दिखा जाएंगे तो दरवाजा दिखा गए तो इस प्रकार से हेलेंगे, तो इस प्रकार से हेले हैं। और क्या चीज़ कहा है कि किचन दाहिने तरफ है, तो जैसे ही हम लोग हिले हैं तो किचन दाहिना, तो इधर बायां, आइए क्या चीज़ हो गया दायां, तो यहाँ किचन कहाँ है दाहिने तरफ, जैसी घर में एंट्री मारे हैं। तो प्रवेश द्वार के संदर्भ में
किचन किस दिशा में, तो प्रवेश द्वारा ही यहाँ, तो किचन किस दिशा में, तो नीचे, और नीचे क्या चीज़ होता है, दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारी जो होगी राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि दरवाजा में घुसे के इधर से नहीं घुस जाना है कि इधर लिख देना है किचन, यानी थोड़ी थोड़ी से मिस्टेक जो है आपको हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ जो है आप मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन बनाइए, इसमें देखिए क्या चीज़ कहा है, यानी 4704 को 336 लिखा है तो 2590 को क्या चीज़ लिखेगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग जो है 336 में नहीं पता चल रहा है तो 4704 को हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या चीज़ करेंगे, डिवाइड करेंगे। लिखाओ ना बढ़िया से, डिवाइड करेंगे। क्या चीज़, डिवाइड करेंगे, 4 नहीं, हाँ अब डिवाइड करेंगे। तो इससे जितना से डिवाइड आएगा, जितना जो हमारा भाग फल आएगा उससे इसको भाग दे देंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा, हम आपको टाइम बर्बाद नहीं करते, ताकि आप भी प्रैक्टिस करते रहें सेट का। आप सिर्फ सेट नहीं देखें, सेट देखने से टोटल क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगी, इसीलिए मैं छोड़ दिया हूँ। इसको जो है आप भी प्रैक्टिस करना है, यानी कि 336 से 4704 में भागा देना है। जो भाग फल आएगा उसको जितना आएगा उससे 2590 के भागा उससे देंगे और जो आ जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। और इसको बनाइए आप लोग, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। अगर जो दिमाग लगाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा तो ये आसानी से नहीं बनेगा। यानी कि किस प्रकार से आप थक जाइएगा इसमें चूज करते करते। 20 के बाद क्या चीज़, 20 के बाद बोलिएगा 16, 16 के बाद 22, 22 के बाद 19, 19 के बाद 21। भाई किस तरह से बढ़ाया और बोला इसमें असंगत कौन है, यानी सबसे अलग कौन है। तो देख लीजिए बाकी सब इसमें कॉन्सोनेंट है और एक ही वॉवेल है जो यू है। यू क्या चीज़ है, हमारा वॉवेल है, इसीलिए वॉवेल है, इसीलिए क्या चीज़ ये सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर बी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी इसको बनाइए, एंड के लिए क्या होगा। तो इसमें अभी क्या चीज़ आसानी से हम लोग बना दे इसको, आसानी से देखिए हम लोग बनाते हैं। क्या चीज़ एंड के लिए बोला है, तो एंड किस में है, तो एंड यहाँ है, एंड यहाँ है। सिर्फ इसमें भी है, सिर्फ इसमें भी है, सिर्फ इसमें भी है। तो कॉमन तीनों में क्या क्या चीज़ है, तो कॉमन देखिए एक इसमें कितना 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 कॉमन है। देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, खत्म। अब देखिए कौन कौन, गिब्स इसमें भी है, गिब्स इसमें भी है, गिब्स इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। इसका भी कहानी खत्म। अब देखते हैं हम लोग उल किधर है, उल इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें उल है नहीं है, तो 5 इसमें भी होना चाहिए और 5 इसमें भी होना चाहिए। अब बचा है 3 और 9। अब देखिए मिल्क इसमें है, मिल्क इसमें है तो इसमें भी मिल्क है, तो कौन कौन कॉमन इसमें हो जाएगा, तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। बच गया कौन, एंड के लिए इसमें कौन बचा है, 9, तो एंड के लिए क्या चीज़ आएगा, 9, तो आसानी से मार दिए। अब ये नहीं लिखने की हमको ज़रूरत पड़ा, आसानी से, यानी एक क्वेश्चन बता दिए, आप आसानी से इसको टाइम को जो है बर्बादी होने से बचा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ताकि आगे मैथ भी है, मैथ को हम लोग सोल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन को बार बार बता रहे हैं, इसको कुछ नहीं करना है। अगर जो आपको पता नहीं चलता है तो एक बार इसको जो है लिख दीजिए, W + X स्टार है बाई Z, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस के जगह क्या पढ़ा है, प्लस के जगह ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो यानी W X का पति है। W जो है किसका पति है, X का पति है, तो प्लस माइनस, यानी लड़का के लिए प्लस रखते हैं, लड़की के लिए माइनस रखते हैं। उसके बाद क्या चीज़, स्टार है, स्टार है, ये दोनों में रिलेशन होगा स्टार, यानी स्टार किधर गया, यहाँ है स्टार। तो ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, एक्स बाई की माँ है, एक्स जो है केकर माँ है, बाई की माँ कौन है, एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चीज़ बाई वाला है, भागा वाला, क्या चीज़ बोला है, ए बी का पति है, यानी बाई जेड का पति है, बाई के कर पति है, जेड का पति कौन है, बाई है, जेड का पति कौन है, बाई है, जेड का पति कौन है, बाई है। तो पूछ रहा डब्लू का
जेड की माँ से क्या संबंध है। जे डब्लू का यानी डब्ल्यू ए हो गया और जेड की माँ कौन हो गई, जेड की माँ, तो एकरो कोई माँ होगी, जेड की एकरो कोई माँ होगी। तो पूछ रहा है डब्लू, इसके अनुसार डब्लू का जेड की माँ से क्या संबंध है। एकर माय, एकर क्या चीज, माय, तो क्या चीज बोल दिया है, डब्लू का जेड की माँ, एकर माँ, तो ये तो समधी समधिन हो जाएगा। समधी समधिन दिया है नहीं, तो यानी ये गलत है। समधी समधिन ऑप्शन में देवे क्या है, क्योंकि जेड की माँ की बात कर रहा है, तो जेड की माँ की बात तो कर रहा। एक बार देख लेते हैं फिर से, जो पढ़ने में गलत हुआ होगा। क्या चीज कह रहा है, पिता की बात कर रहा है, पति लिख दिए थे, सॉरी, सो सॉरी। देखिए क्या चीज कह रहा है कि ए बी का, बाई भागा बुलाना है, ए बी का पिता है, तो यानी बाई जो है जेड का पिता है। बाई के कर पिता है तो जेड का पिता है, बाई के कर पिता है, जेड का पिता है, बाई के कर पिता है तो जेड का पिता है। तो पूछ रहा है डब्लू का जेड की माँ यानी एकर पत्नी होगी, एकर कोई पत्नी होगी, तो एकर पत्नी होगी, तो जेड की माँ से क्या संबंधित है, यानी जेड की एकर माँ एरा क्या बोलेगी, तो एकर माँ एरा क्या बोलेगी, यानी पति, या पति के पिता को क्या चीज बोलेंगे, ससुर साहब। आराम से बने, यानी लास्ट की जिसके साथ लगा रहा है उससे हम लोग जो है क्या चीज रिलेशन बनाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको देखिए आसानी से बनाइए, इसको, ये तो आसान है, आसानी से इसको आप बना सकते हैं। देखिए क्या चीज, बी सी, एक बाद डी होगा, ई एफ यानी डी वाला होगा, हाँ ठीक है। फिर यू 21 के बाद 20 लिखा है, 20 के बाद 19 जरूर होगा, तब 18 होगा, यानी एस, डी के बाद एस होना चाहिए, एक ही में, बाकी सब में नहीं है। इसको तो आसानी से बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या चीज कह रहा है, राहुल पश्चिम की ओर, यानी मैप तो आपको बता ही दिए हैं कि किधर कौन है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दिया है, यहाँ है राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, थोड़े देर के बाद वह बाएं मुड़ता है। अब इन्हें हम जा रहे हैं तो बाएं, दायां हमारा ऊपर, बायां नीचे, तो बायां मुड़ता है। थोड़ी देर के बाद लीजिए बायां मुड़ गया है, बायां मुड़ता है, फिर अपना दाहिना मुड़ता है, और बायां मुड़ा है तो इधर है, तो अभी दाहिना, तो दाहिना कौन हो गया, नीचे गमे जा रहे हैं, तो नीचे गमे ऐसे जा रहे हैं, तो दाहिना क्या चीज, अभी सोझा हो जाएगा, तो दाहिना मुड़ गया है। फिर उसके बाद क्या चीज करा, फिर बायां मुड़ता है, तो फिर बायां मुड़ाए हैं, फिर क्या चीज बोलता है, फिर दायां मुड़ता है, तो फिर दायां मुड़ा देते हैं। तो वह कितने बार दक्षिण की ओर मुड़ा है, तो दक्षिण किधर होता है, नीचे, तो एक बार और 2 बार मुड़ा है, 2 बार है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में जो है 2 बार नीचे मुड़ा है। तो इसको आसानी से सोल्व करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताइए, इसको आसानी से सोल्व कीजिए, देखिए कैसे सोल्व हम लोग करेंगे। सोल्व कीजिए, अगर जो ए पकड़ा गई तो एक बार में इसको आप बना दीजिएगा, नहीं पकड़ाई तो आपको माथा खराब कर देगा। समझ में आ रहा है, हाँ देखिए कैसे इसको किया है। देखिए कुल्हे को जोड़ करके देख लीजिए, 5, 8, एल का नंबर 12, क्यू का नंबर 17, टोटल को जोड़ते हैं कितना आता है, 8 5 13, 13 2 15, 15 7 22, 15 7 कितना होता है 22, 22 के 2, बाकी हाथ में 2, 2 2 4, 42 हो गई टोटल। इसको देखेंगे 12 3 15, 15 4 19, यानी 42 में अगर जो हम लोग 19 घटाते हैं तो कितना आता है, 12 में से 9 गया 3, और 3 में से 1 गया तो 2, 23, यानी यहाँ होना चाहिए 23। 23 किसका नंबर है, डब्लू का। आसानी से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, और आसानी से बना सकते हैं आप लोग, आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर जो देखिएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। देखिए +2, यहाँ से देखिएगा +3, 5 3 8, 8 4 12, +4, फिर 12 5 17, +5
आबरी क्या चीज़ होगा, छो, 17 छो 23, यानी कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, आसानी से बन जाएगा। जैसे भी आपको इच्छा है वैसे बना सकते हैं। ये बताइए, ये कोई बताने वाला चीज़ है? यानी प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, असंगत कौन है? तो बायोगैस। इसको बनाइए। देखिए क्या चीज़ लिख दिया है। एफ के लिए तो नंबर 6 आता है, यू का 21 आता है, एन का 14 आता है, जो है सेम लिख दिया है। तो फीट के लिए हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे? 6 5 5 20, 6 5 5 20, ऑप्शन नंबर डी। ये तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये तो आसान है, इसको हम लोग आसानी से सोल्व करेंगे। यह ब्लड रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन का आप लोग बनाइए। ब्लड रिलेशन क्या चीज़ कह रहा है? देखिए, एक्स का एक तस्वीर अपने मित्र बाई को दिखाता है। एक्स जो है अपना मित्र, एक कोई है, कौन मित्र है? बाई, उसको दिखाता है कि देखो मेरा दोस्त, और कहता है, कौन कहता है? एक्स कहता है, वह मेरी पत्नी का बेटी, वह जो कोई है वो मेरी पत्नी, तो एक कोई पत्नी है, ओकर बेटी, क्या चीज? बेटी, ओकर बेटी के बेटी का पति है, तो एकर बेटी का कोई क्या चीज है? पति है, पति है। तो अब पूछ रहा है फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति से एक्स का संबंध कौन है? ई जो है ना, ई जो है एकर बेटी के पति है, तो बाई ई हो गया। तो आनी एकरा से एकरा क्या संबंध है? एकरा से एकरा क्या संबंध है? तो किसे पूछा? फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति, एक्स व्यक्ति से एक्स का, यानी एक्स किधर गया? एक्स, यानी एक्स इसको क्या बोलेगा? तो एक्स इसको क्या बोलेगा? दामाद बोलेगा। क्या पूछ रहा है? फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति एक्स का जिसके साथ लगल रहता है, सॉरी, का जिसके साथ लगल रहता है उससे संबंध बनता है। तो यानी एक्स का ही कौन लगेगा? तो एक्स का एकर पति का, एकर पति है, तो पति से एक्स का किससे संबंध है? तो ससुर लगेंगे। कौन लगेंगे? दामाद और ससुर का रिश्ता। लेकिन देखिए कभी कभी गलत दे देता है, और दामाद और ससुर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा में बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए का संबंध है जिससे है उसके साथ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों नहीं देना चाहिए, एग्जाम में नहीं देगा, ये थोड़ा से कुछ उठपटांग कर देता है, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे। देखिए इसमें क्या चीज़ बता देते हैं थोड़ा सा, क्या चीज़ है? जोड़ है वहाँ भाग देना है, भाग है वहाँ गुना करना है, घटाव है वहाँ जोड़ करना है, और गुना है वहाँ घटा देना है। यही इसमें रख के और जो आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप आसानी से बता लीजिएगा, इसको भी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सेट में क्वेश्चन, बिजली को धारा मापी, यानी बिजली को धारा मापी से मापते हैं, तो वायुमंडल दबाव को क्या चीज़ से मापेंगे? तो वायुमंडल दबाव को जो है हम लोग बैरोमीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे? बैरोमीटर से मापेंगे। एक क्वेश्चन बढ़िया है, इसको बनाइए। एक क्वेश्चन, बुक पेन निब कैसे बनेगा? देखिए बुक पेन कैसे लिखा है? देखिए बी का नंबर 2, 15, ओ का 15, के का 11। अब जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है? 5 5 10 3 13, और 3 1 4 43। अब देखिए इसका नंबर देख लीजिए, 16, 5 और 14, यानी पी का 16, ई का 5, एन का 14। इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 5 15, और 2 1 3 35। 43 में अगर जो हम लोग 35 घटाते हैं तो 13 में से 5 गया, तो 8 5 13, एक खत्म। यानी कि इसको जोड़े और इसको जोड़ करके दोनों को घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो उसमें भी इस कैसे करेंगे? पेन के लिए कितना आया है? 35। देखिए 35 आया है, और उसके बाद निब 14 9 और कितना? 14 9 और 8, 14 9 और कितना, सॉरी बी का कितना होता है? 2, तो कितना हो गया? 4 2 6 9 6 15, 1 1 2, यानी 25। घटा देंगे 10, कितना आ जाएगा? 10 इसके लिए आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको आसानी से बना लेंगे हम लोग। देखिए अब जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर जो आपसे पूछ देता है सिलोजिज्म का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, धैर्य बना के हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे, सभी को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? बताएं कि सभी को हम लोग कुछ पढ़ते हैं। अगर जो पॉजिटिव रहे तो सभी को हम लोग कुछ पढ़ते हैं।
क्या चीज़ पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं। लेकिन अगर जो कुछ लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं। क्या चीज़, सभी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है तो हम जानेंगे कुछ ही बढ़िया लड़का है। जैसे एक क्लास हो गई, क्लास में कुछ ही बढ़िया लड़का है, तो कैसे हम टोटल के बारे में बता सकते हैं? हम कुछ के बारे में जानते हैं बढ़िया है, और तो सभी नहीं कह सकते, ये तो गलत है। अब कोई कह रहा है कि सभ्य बढ़िया लड़का है, तो सभ्य बढ़िया लड़का है तो कुछ बढ़िया लड़का कह सकते हैं कि सभ्य हो सकता है, लेकिन कुछ तो जरूर बढ़िया लड़का है, क्या कि सभ्य के बारे में बात किया। तो इसीलिए सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर जो सेंटेंस को अब देखिए, अब जैसे लिखा हुआ है सेंटेंस, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे? तो आगे से भी पढ़ सकते हैं और पीछे से भी पढ़ सकते हैं। इधर से अगर जो हमको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, सभी पत्ते पेड़ है। लेकिन इधर से अगर जो पढ़े तो लास्ट में जो होता है पॉजिटिव में कुछ छुपा हुआ होता है। क्या चीज़, कुछ। तो इधर से पढ़ेंगे तो कुछ पेड़ पत्ते हैं, लास्ट में क्या चीज़ छुपा होता है, कुछ। इतना बनाइए और पॉजिटिव वाला आधा से ज़्यादा आप बना करके चला जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देखिए, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे, और निष्कर्ष पढ़ने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ पत्ते चावल हैं। और एक चीज़ और देखिए, और कॉमन वर्ड दो गो से जब हम बनाएंगे, दो सेंटेंस से बनाएंगे तो दो सेंटेंस से कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो कॉमन वर्ड के पहले सभी का होना जरूरी है। पॉजिटिव सेंस से तो सभी का होना जरूरी है, पॉजिटिव होगा तो सभी का होना जरूरी है। अब देखिए, अब क्या बोला है कि कुछ पत्ते चावल है, तो चावल किधर है भाई, तो चावल इधर है, और तो चावल यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं। तो लेकिन क्या बोला है, कुछ पत्ते चावल हैं, तो चावल कुछ पत्ते चावल हैं, यानी कि रिलेशन कहाँ से बनाया है वो देखना पड़ेगा हम लोग को। तो रिलेशन कहाँ से कहाँ बनाएगा, तो पत्ते इधर हैं, चावल इधर है, तो पेड़ कॉमन ले लें तो कॉमन होगा, नहीं होगा, क्योंकि कॉमन वर्ड के पहले हम लोग क्या चीज़ बोले थे, सभी होना जरूरी है। क्या दोनों में से किसी के पहले सभी है? दोनों में हो जाए तो बहुत बढ़िया, दोनों के पहले कॉमन आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो एक का भी होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हमेशा नहीं बनेगा, कुछ पत्ते चावल नहीं, क्योंकि कॉमन वर्ड नहीं है। अब देखिए, कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं, कहाँ कहाँ से रिलेशन बनाया है भाई, तो देख लीजिए। हाँ, क्या चीज़, कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं, तो इधर से तो हम बताइए दिए थे कि इधर से उल्टा भी हम पढ़ सकते हैं। तो कुछ पेड़ पत्ते हैं, यानी दूसर का जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्या चीज़, कुछ पेड़ गेहूं है, तो गेहूं कहाँ से मिलेगा, तो चावल, देखिए, तो चावल मिल गया, चावल मिल गया, क्योंकि हमको नीचे से पढ़ना है। तो चावल के पहले देखिए, कॉमन वर्ड के पहले सभी जो होना चाहिए, तो सभी है ना, हाँ, यानी कि ये दोनों सेंटेंस के पढ़ा जा सकता है एक साथ। तो कुछ पेड़ गेहूं है, तो कुछ पेड़ गेहूं है, इसको पढ़ सकते हैं, यानी ये भी सही। तो 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, बाकी अनुसरण नहीं करता है। तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन यानी न्याय निगमन का क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर दीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, फिर हम लोग का पासा, तो इसमें अभी पूछ दिया है कि इसका विपरीत कौन होगा। तो क्या बोले थे, किसी 3 पासा दिया हुआ है अगर जो, तो किसी को एक पकड़ लीजिए, एक पकड़ने के बाद उसको कॉमन चूज कीजिए, और कॉमन चूज करने के बाद उसको दाहिने तरफ से घुमा दीजिए और हो जाएगा। तो कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको, 5 के विपरीत पूछा है, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 और 5 लिख दिए। दाहिने तरफ से घुमाना है ऐसे, तो क्या चीज़, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, इसको भी घुमाना है, तो 1 और क्या चीज़, छो, 1 और छो, यानी इसका मतलब हुआ 3 का विपरीत जो है 1 है, 2 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 6 है। तो हमसे पूछा है 5 का विपरीत कौन होगा, तो 5 का विपरीत कौन होगा, तो देख लीजिए 5 इसमें 1 2 3 4 होता है, 4 आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो 5 का विपरीत 4 होगा। तो 4 किस में, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको देखिए, ये बोल रहा है कि कौन फिगर में हमारा बनल है ऐसा भाई, तो फिगर चुनिए। तो त्रिभुज का होना जरूरी है, क्या इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये खत्म। इसमें त्रिभुज तो दिखाई दे रहा है, हाँ, यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या चीज़ होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, है
नहीं, ये भी खत्म। इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं है, तो 100% ही होगा। देखिए कैसे होगा। त्रिभुज हम बना दिए, हाँ त्रिभुज है ना, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए, गया है, नीचे ऊपर। इसमें देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए इस प्रकार से फिगर बना हुआ है या नहीं है, ओह देख लीजिए। देखिए है ना फिगर इस प्रकार से बना, तो यानी 4 नंबर वाला होगा। तो इन्हीं की डी मार दीजिएगा कि दिखना है कि 4 नंबर वाला कौन है, तो बी में है 4 नंबर, तो ऑप्शन बी। यहाँ इसको ध्यान देना है, तो गड़बड़ा जाएगा। मैटर गड़बड़ाना नहीं है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बना लें आधा क्वेश्चन छूट जाए। अब देखिए इसको, देखिए इसको आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो है हम लोग टोटल अंक को गिन लेते हैं कि इसमें टोटल कितना है, और गिनने के बाद बराबर बराबर बांट देंगे। हम लोग क्या चीज़ करेंगे, बराबर बराबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 12। तो इसको 6 भी बांट सकते हैं, 4 भी बांट सकते हैं, जैसे भी बांटना है तो 4 छोटा छोटा करके बांट देते हैं। 1 2 3 और 4 यहाँ लिख दिए, 1 2 3 और 4 यहाँ लिख दिए, 1 2 3 और 4 हो गया। अब देखिए क्या क्या चीज़ भराएगा। ए के बाद 2 गो बी है, ए के बाद 2 गो बी, लेकिन लास्ट में देखते हैं 3 गो बी लगातार लिखा है, तो यहाँ इसका मतलब बी भराएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए के बाद, अब इसमें क्या भराएगा, ए के बाद 3 गो बी ए है, तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी 3 गो बी हो गया, यानी कि 3 गो बी हो गया। उसके बाद फर्स्ट नंबर इसमें पूछ रहा है, तो फर्स्ट में तो सब में ए है, तो ए होना चाहिए, इसमें है, बाकी तो किसी में है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसको बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 30 सेकेंड का समय देता हूँ, 30 सेकेंड में इसको आराम से बना लीजिए। ताल्लुक मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूँ तब तक। देखिए पढ़िए मन से, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी जो है आ चुकी है, फॉर्म भी भरा रही है। बिहार दरोगा का भरा रहा है, बिहार BSSC का भरा रहा है, शायद अभी जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था उसका भी डेट दे दिया है। तो आप लोग पढ़ते रहें, और जो है प्यून का जो सिविल कोर्ट का हम लोग भरे थे उसका भी डेट दिसंबर में एग्ज़ाम उसका भी होने वाला है। तो आप 3-4 महीना का जो समय है बहुत क्रूशल समय है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर फोकस करें। देखिए क्या चीज़ कर रहा है, 9 दूनी 18 माइनस 2, सॉरी 18 प्लस 2 20 होना चाहिए। 20 दूना 40 प्लस 2 42, 42 दूना के 84 प्लस 2 86। इसी प्रकार से 86 दूना 172 प्लस 2 तो 174, 350 गुना के तो यानी 2, तो 700 प्लस कितना 2, तो 702, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन गई। ऐसा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये दिमाग लगाना, ये नहीं कि इससे बढ़ाते चल जाना। यही के लिए तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन का। तब जब तक एनालिसिस नहीं होगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बता दीजिए कि यार में सबसे अलग कौन है भाई। देखिए सबसे अलग चूज कीजिए इसमें। देखिए इसमें सभी में देखते हैं गोल तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या किया है कि इसमें सभी में देखिए कोना दिखाई दे रहा है। ये कोई 4 कोना वाला है, कोई 3 कोना वाला है, कोई 5 कोना वाला है, लेकिन ये रा में कोई कोने वाला नहीं है। तो डी कहाँ है, तो बी में डी है। तो यही बोल रहे हैं कि यह नहीं कि डी देखिए यहाँ आंसर मार लीजिए, डी किस में है उसको खोजना है। अगर जो खोज लिए तो बेड़ा पार हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाइए, बहुत ही आसान है, अभी हम बताए हैं ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं लेकिन ऐसा बताएं। बी के बाद डी यानी 2 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर -2 कर दिया। कैसे कर दिया समझिए। देखिए बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं यानी व्यंजन हैं, एक ई जो है हमारा स्वर है, भावल है, इसीलिए एफ जो होगी, सॉरी इन एक गो ना अलग है, सबसे अलग को खोजने के लिए बोल रहा था। तो सबसे अलग कौन है, ई कौन हो गया, बी में। ई किस में हो गया, बी में। बी फॉर बॉय। अब इसको देखिए, आसान क्वेश्चन है,
इसको बनाइए आप लोग। अब इसमें क्या चीज़ कह रहा है, आँख तेज है तो तेजी में बनाइएगा, नहीं आँख तेज है तो नहीं बनाइएगा। इसमें कितने ऐसे जीरो हैं जिसके तुरंत बाद 2 होना चाहिए? तो पहले तो जीरो है, जीरो खोजेंगे, हियाँ है, हियाँ है, हियाँ है, हियाँ है। जीरो के बाद तुरंत 2 होना चाहिए तो इसमें है। जीरो के बाद तुरंत 2 होना चाहिए, इसमें है, इसमें है, 3 है, तो ये तो नहीं होगा। जीरो के बाद तुरंत 2 होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें है, जीरो के बाद 7 है, यानी 3 गो है, तो 3 गो मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी में 3 गो है। नेक्स्ट देख लीजिए। तो ये तो मैथ है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो छोड़ा हूँ अपने से सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा आसानी से बनाइए, नहीं तो मैं सोल्व कर देता हूँ यहाँ लिख करके। देखिए 2 + 2 गुना 2 माइनस 3 भागा 3 गुना 3 माइनस 4 गुने 4 भागा 4 बराबर वाट। देखिए 4 में से 4 का भागा, पहले भागा का काम होता है, तो बोर्ड मास पढ़े होंगे तो जानबे करते होंगे। तो 1 गुने 4 माइनस, देखिए भागा देंगे तो 1 गुना 3 माइनस 2 दूनी के 4 + 2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 2 6 और माइनस कितना, -3 और -4, तो -6 और -7 कितना हो जाएगा, -1 राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, इसको आसानी से बना लीजिएगा, बोर्ड मास अगर जो जानते होंगे तो। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिए। देखिए ये नहीं कि ऐसा देखिए, अगर जो आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा सेट प्रैक्टिस किए हैं, तो ऐसा देखिएगा तो आप जरूर यहाँ ही मिरर बना दीजिएगा। लेकिन क्या बोला है, जल छवि होना चाहिए। जल कहाँ रहता है, तो हम लोग नहर के किनारे खड़ा है तो जल नीचे रहता है, फर्श पर रहता है, तो जब भी बनेगा हियाँ से ही बनेगा। तो यानी कि जेकर जेकर मुड़ी ऊपर और टंगड़ी पकड़ के कर देना है नीचे, तो पी का मुड़ी ऊपर लेकिन नीचे, लेकिन दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं। ई पी जो है ई साइड है तो पी ई साइड रहेगा, लेकिन मुड़िया नीचे, तो यानी ई किधर, ई तो ई साइड ले लिया है, यानी ई साइड मिरर बनाया है, ये मिरर नहीं होगा, ये भी गलत। और ई देखिए ई की बोले हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें देखिए यह परिवर्तन कर दिया है, मुड़िया ई पट्टी डाल दिया है, ये भी खत्म। ये दोनों तो सेम है। अब डायरेक्ट हम लोग लास्ट को देखेंगे, ई तो ऐसे पलटेंगे, लेकिन मुड़ी इधर ही रहना चाहिए, इधर ही रहेगा। इसको यह कर दिया, ये भी खत्म, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नहीं बचा है, खत्म हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और सभी इंजॉय करते हुए पढ़ें, यानी कि हमको बोझा है तो बोझा बन के नहीं पढ़ाई होती है। पढ़ाई जो होती है इंजॉय के साथ होती है, तो पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में सब ऐश मौज कीजिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। खाली बस सीमा से कीजिए, सीमा से फालतू तो कुछ कीजिएगा तो फिर तो ज़मीन पर ऐसा पटकाइएगा ना कि दोबारा उठ नहीं पाएगा। तो डेली हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर डेली जो चलती है रीजनिंग की क्लास चलती है और बिहार एसएससी के, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।